ओम शांति 7-3-81। शांति स्वरूप के चुंबक बन चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। आज होलीएस्ट बाप होली हंसों से मिलन मनाने आए हैं। यह न्यारा और प्यारा मेला सिर्फ तुम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव कर सकती हो और अभी ही अनुभव कर सकती हो। बच्चों के स्नेह का रिस्पांड देने के लिए बाप आए हैं। बच्चों ने स्नेह का रिस्पांड सेवा में संगठित रूप में सहयोग का दिखाया। बाप दादा स्नेह रूपी संगठन को देख अति हर्षित हो रहे हैं। लगन से प्रकृति और कलयुगी आसुरी संप्रदाय के विघ्नों को पार करते निर्विघ्न कार्य समाप्त किया। इस सहयोग और लगन के रिटर्न में बाप दादा बच्चों पर बधाई के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बाप का कार्य सो मेरा कार्य, इसी लगन से सफलता की मुबारक हो। यह एक संगठन की शक्ति का पहला कार्य अभी आरंभ किया है। अभी सैंपल रूप में किया है। अभी तो आपकी रचना और वृद्धि को पाते हुए और विशाल कार्य के निमित्त बनाएगी। अनुभव किया कि संगठित शक्ति के आगे भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न कैसे सहज समाप्त हो जाते हैं। सबका एक श्रेष्ठ संकल्प कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प ने कार्य को सफल बनाया। बच्चों के हिम्मत, उल्लास, मेहनत और मोहब्बत को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। इस संगठन ने विशेष क्या पाठ सिखाया जानते हो? जो भी कार्य होता है वो आगे के लिए पाठ भी सिखाता है। तो क्या पाठ पढ़ा? सहन करने का। अभी तो ये पाठ और भी पढ़ाना है। इस कार्य ने आगे के लिए प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाया। सदा डबल लाइट बन एवर रेडी कैसे रहो। जो डबल लाइट होगा वो स्वयं को हर बात में सहज ही सफलता मूर्त बना सकेगा। जैसा समय, जैसे सरकमस्टांस, वैसे अपने को सरल रीति से चला सकेगा। मन से सदा मगन अवस्था में रह सकेगा। आज तो सिर्फ बच्चों के मेहनत की मुबारक देने आए हैं। और भी आगे विशाल कार्य करते चलो, बढ़ते चलो। बाप दादा ने आप लोगों से भी ज्यादा सर्व कार्य देखे। आप लोग तो स्थूल साधनों के कारण कभी पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। बाप दादा को तो हर स्थान पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। जो आपने देखा वो हमने देखा। बाप का स्नेह ही पांव दबाता है। निमित्त दिल्ली वालों ने, लेकिन सर्व ब्राह्मण आत्माओं के सहयोग से जो भी बच्चे सेवा के मैदान पर आए, सेवा के पहाड़ को अंगुली दी, उन सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह और सदा साथ की छत्र छाया के अंदर
याद प्यार से पांव दबा रहे हैं। थक तो नहीं गए हो ना, निमित्त कहने में विदेशी आते हैं, लेकिन हैं स्वदेशी। उन्होंने भी बहुत अच्छी लगन से अथक बन भारत के कुंभकर्णों को जगाने के लिए सफलतापूर्वक कार्य किया। इसलिए बाप दादा सबको नंबर 1 का टाइटल देते हैं। सुना विदेशियों ने? ऐसा भी दिन आएगा जो विदेश में भी इतना बड़ा कार्य होगा। सब खुशी में नाच रहे हैं। आज के इस मधुर मेले का विशेष यादगार बन रहा है। बाप दादा को भी ये विशाल मेला अति प्रिय है। जो भी दूर दूर से बच्चे मेहनत करके लगन से पहुंचे हैं, उन सब को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। स्नेह दूर को नजदीक लाता है, तो भारत के भी सबसे दूर रहने वाले स्नेह के बंधन में सहयोग की लगन में नजदीक अनुभव कर रहे हैं। इसलिए भारतवासी देश के हिसाब से दूर रहने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष स्नेह दे रहे हैं। बहुत भोले और बहुत प्यारे हैं, इसलिए भोलानाथ बाप की विशेष स्नेह की दृष्टि ऐसे बच्चों पर है। सभी अपने को इतना ही श्रेष्ठ पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो ना? अच्छा, अब आगे वर्ष में क्या करना है? जो किया बहुत अच्छा किया, अब आगे क्या करना है? वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत ना भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, अशांति के वाइब्रेशंस उन्हों को भी अपने तरफ खींचेंगे। चलने में, रहने में, खाने में, कार्य करने में सबसे अशांति का वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अर्थात औरों की अशांति का प्रभाव भी आत्मा पर पड़ेगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप शांति के सागर के बच्चों की सेवा क्या है? जैसे कहाँ आग लगती है तो शीतल पानी से आग को बुझाकर गर्म वायुमंडल को शीतल बना देते हैं। वैसे आप सबका आजकल विशेष स्वरूप मास्टर शांति के सागर का इमर्ज होना चाहिए। मनसा संकल्पों द्वारा, शांत स्वरूप की स्टेज द्वारा चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। ऐसा पावरफुल स्वरूप बनाओ जो अशांत आत्माएं अनुभव करें कि सारे विश्व के कोने में यही थोड़ी सी आत्माएं शांति का दान देने वाली मास्टर शांति के सागर हैं। जैसे चारों ओर अंधकार हो और एक कोने में रोशनी जग रही हो,
तो सबका अटेंशन स्वतः ही रोशनी की ओर जाता है। ऐसे ही सबको आकर्षण हो कि चारों ओर अशांति के बीच यहाँ से शांति प्राप्त हो सकती है। शांति स्वरूप के चुंबक बनो, जो दूर से ही अशांत आत्माओं को खींच सको। नैनों द्वारा शांति का वरदान दो, मुख द्वारा शांत स्वरूप की स्मृति दिलाओ। संकल्प द्वारा अशांति के संकल्पों को मर्ज कर शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ। इसी विशेष कार्य अर्थ याद की विशेष विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त करो। इस वर्ष में विशेष जो भक्त आपकी महिमा करते हैं, शांति देवा, इसी स्वरूप को इमर्ज करो। अभ्यास करो, मुझ आत्मा के शांत स्वरूप के वाइब्रेशंस कहाँ तक कार्य करते हैं। शांति के वाइब्रेशंस नजदीक की आत्माओं तक कहाँ पहुँचते हैं, वह दूर तक भी पहुँचते हैं। अशांत आत्मा के ऊपर अपने शांति के वाइब्रेशंस का अनुभव करके देखो। समझा क्या करना है? अच्छा, अब तो मिलते रहेंगे। सभी सदा स्नेह में रहने वाले, हर कार्य में सदा सहयोगी, मोहब्बत से मेहनत को खत्म करने वाले, सदा अथक बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहने वाले, सदा विघ्न विनाशक, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। उड़ीसा तथा कर्नाटक जोन की भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात। आप सबका कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो बच्चों से मिलने बाप खुद आते हैं। इसी भाग्य का सिमरण कर सदा हर्षित रहो कि बाबा हमारे लिए आया है। भगवान को मैंने लाया, भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध लेना, और क्या चाहिए। ऐसे नशे में रहो तो माया भाग जाएगी। माया को तो सबने तलाक दे दिया है ना। तलाक देना अर्थात संकल्प में भी ना आवे, मनसा से भी खत्म करना, ये हुआ तलाक। तो तलाकनामा दे दिया ना। आप सब कितने लकीएस्ट हो जो दूर दूर से बाप ने आप बच्चों को ढूंढ लिया। इसलिए सदा अपने को सिकीलिदे समझो। फरिश्ते समान स्थिति बनाने के लिए अपने को बाप की छत्र छाया के नीचे समझो। अपने को सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेली नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसी बात सामने आवे तो बाप दादा की स्मृति रखते
अपना बोझ बाप के ऊपर रख दो तो हल्के हो जाएंगे, क्योंकि बाप बड़ा है और आप छोटे बच्चे हो। बड़ों पर ही बोझ रखते हैं, बोझ बाप पर रख दिया तो सदा अपने को खुश अनुभव करेंगे। फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे, दिन रात 24 ही घंटे मन से डांस करते रहेंगे। देह अभिमान में आना अर्थात मानव बनना, देही अभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना। सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो, तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। जैसे दिखाते हैं देवियों ने असुरों पर डांस किया, तो फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहने से आसुरी बातों पर खुशी की डांस करते रहेंगे। फरिश्ते बन फरिश्तों की दुनिया में चले जाएंगे, फरिश्तों की दुनिया सदा स्मृति में रहेगी। पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन है लाइट हाउस की स्थिति। सभी अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस समझते हो। जहां लाइट होती है वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता, तो सदा लाइट हाउस रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती, सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे अपने को पुण्य आत्मा समझते हो। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहां पाप होता है वहां बाप की याद नहीं होती। बाप है तो पाप नहीं, पाप है तो बाप नहीं। तो सदा कौन रहता है? पाप खत्म हो गया ना। जब पुण्य आत्मा के बच्चे हो तो पाप खत्म। तो आज से मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। ये दृढ़ संकल्प करो। जो समझते हैं आज से पाप को स्वप्न में भी, संकल्प में भी नहीं आने देंगे, वो हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प की तीली से 21 जन्मों के लिए पाप कर्म खत्म। बाप दादा भी ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों को मुबारक देते हैं। ये भी कितना भाग्य है जो स्वयं बाप बच्चों को मुबारक देते हैं। इसी स्मृति में सदा खुश रहो और सबको खुश बनाओ। संगम युग में बाप द्वारा मिले हुए टाइटल स्मृति में रहते हैं। बाप दादा बच्चों को पहला पहला टाइटल देते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। बाप दादा द्वारा मिला हुआ टाइटल स्मृति में रहता है। जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना माया जीत बनेंगे। तो स्वदर्शन चक्र चलाते रहते हो। सुदर्शन चक्र चलाते चलाते कब स्व के बजाय पर दर्शन चक्र तो नहीं चल जाता। स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी बने हो। जो अभी स्वराज्य अधिकारी बनते वही भविष्य राज्य अधिकारी बन सकते हैं।
राज्य अधिकारी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जब जिस कर्मेंद्रियां द्वारा जो कर्म कराने चाहें वो करा सकें, इसको कहा जाता है अधिकारी। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। कभी आंखें व मुख धोखा तो नहीं देते। जब कंट्रोलिंग पावर होती है तो कोई भी कर्मेंद्रियां कभी संकल्प रूप में भी धोखा नहीं दे सकती। साक्षीपन की सीट शान की सीट है। इस सीट पर बैठने वाले परेशानी से छूट जाते हैं। जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। अगर ये स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। समझदार बच्चे यही सोचेंगे कि जो कुछ होता है वो कल्याणकारी है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। अगर स्मृति रहे कि ये संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा निश्चय हो। जब बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। अभी पेपर बहुत आएंगे, उसमें क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे। कुछ भी होता है होने दो। बाप हमारा है, हम बाप के हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। बात बदल जाए लेकिन आप ना बदलो, ये है निश्चय। कभी भी माया से परेशान तो नहीं होते हो। कभी वातावरण से, कभी घर वालों से, कभी ब्राह्मणों से परेशान होते हो। अगर अपने शान से परे होते हो तो परेशान होते हो। शान की सीट पर रहो तो साक्षीपन की सीट शान की सीट है। इससे परे ना हो तो परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रतिज्ञा करो कि कभी भी कोई भी बात में ना परेशान होंगे, ना परेशान करेंगे। जब नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो परेशान कैसे हो सकते। संकल्प में भी परेशानी ना हो। क्यों शब्द को समाप्त करो। क्यों शब्द के पीछे बड़ी क्यों है। विदाई के समय दीदी से मेला देखकर खुशी हो रही है ना। ये भी ड्रामा में जो कुछ होता है वो अच्छे ते अच्छा होता है। अभी तो बहुत आएंगे, ये तो कुछ नहीं है। प्रबंध बढ़ाते जाएंगे, बढ़ने वाले बढ़ते जाएंगे। जब मधुबन में भीड़ लगे तब भक्ति में यादगार बने। जितना बनाते जाएंगे उतना बढ़ते ही जाएंगे। ये भी वरदान मिला हुआ है। फिर भी छोटा हो गया। यही यादगार में कहानियां बनाकर दिखाते हैं कि सागर तक भी पहुंच गए फिर भी छोटा हो गया। अभी आबू रोड तक तो पहुंचो तब गायन हो। आबू रोड से माउंट तक बैठें तब प्रत्यक्षता होगी। सोचेंगे ये क्या हो रहा है। अटेंशन तो जाता है ना। ब्रह्मा कुमार कहाँ तक
पहुंच गई हैं? ब्रह्मा कुमारियां कहाँ तक पहुंच गई हैं? अभी ये तो बच्चों का मेला है, लेकिन बच्चे और भगत जब मिक्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अभी तो बहुत तैयारी करनी है। जब बाप का आना है तो बच्चों का भी बढ़ना है। वृद्धि ना हो तो सेवा काहे की? सेवा का अर्थ ही है वृद्धि। मुरली का सार। आप शांति के सागर के बच्चों को अपनी मनसा संकल्प द्वारा शांति स्वरूप स्टेज द्वारा चारों ओर शांति की किरणें फैलानी है। अब शांत स्वरूप के चुंबक बनो। दूसरा, जो सदा अपने को बाप दादा के साथ समझते, कभी अकेला नहीं समझते, ऐसे कंबाइंड अनुभव करने वाले सदा हल्के रहते हैं। तीसरा, सदा अपने को लाइट हाउस माइट आउट समझने से पाप कर्म नहीं होगा। ओम शांति।